महादेव और माता सती की कथा। परेशानियों से बचना चाहते हैं तो कभी भी जीवन साथी की सही बात को नजरअंदाज न करें और किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ऐसी एक बहुत प्रचलित कहानी है जब देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें देवों के देव महादेव और माता सती को नहीं बुलाया। ये बात माता सती को मालूम हुई तो वह बिना बुलाई ही पिता के यहां चली गईं। महादेव की पूजा करने और उनकी कथाओं को पढ़ने सुनने का विशेष महत्व मिलता है। महादेव से जुड़ी कई ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। यहां जानिए महादेव और माता सती से जुड़ी एक ऐसी कथा जिसका संदेश ये है कि कभी भी किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए और जीवन साथी की सही बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। महादेव और माता सती से जुड़ी ये कथा कई ग्रंथों में बताई गई है। कथा के अनुसार जब देवी सती ने महादेव से विवाह किया तो देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष इस वजह से बहुत क्रोधित थे कि एक बार सभा में महादेव बैठे रहे और जब प्रजापति दक्ष दरबार में आए तो उनके सभी दामाद ने उन्हें उठकर प्रणाम किया, परंतु महादेव ने उन्हें उठकर प्रणाम नहीं किया। यह बात प्रजापति दक्ष को बहुत बुरी लगी और प्रजापति दक्ष अपने अहंकार में थे। उन्होंने यह नहीं देखा कि सामने उनका दामाद नहीं बल्कि देवों के देव महादेव बैठे हैं। वे महादेव को पसंद नहीं करते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार में भव्य यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन महादेव और माता सती को बुलाया नहीं। नारद मुनि ने यह बात माता सती को बताई कि उनके पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं। देवी सती इस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गईं। महादेव ने माता सती को समझाया कि बिना आमंत्रण हमें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन महादेव के समझाने पर भी वह नहीं मानी। महादेव की सही बात को भी माता सती ने नजरअंदाज कर दिया और अपने पिता के यहां यज्ञ में चली गईं। जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि यज्ञ में महादेव के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। ये देखकर माता सती ने पिता दक्ष से महादेव को न बुलाने का कारण पूछा। दक्ष ने माता सती को जवाब देते हुए महादेव का अपमान किया। महादेव का अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब ये बात महादेव को मालूम हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। इसके बाद महादेव के कहने पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। इस कथा की सीख यह है कि पति पत्नी को एक दूसरे की सही सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अन्यथा बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, वरना अपमानित होना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। यह छोटी सी मगर बहुत जरूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।